मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कई बार हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है, खरैरी सी हो जाती है, गले में खराश जैसी लगती है, कई बारी थोड़ा दर्द सा भी फ़ील होता है और अजीब सा लगता है। और जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया, तुम्हारे को ज़ुकाम हो गया है क्या, खांसी हो गई है क्या, तुम्हारी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही है। तो इन सब के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारा जो लैरिंक्स होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उस पे सूजन आ जाती है। और उस सूजन की बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिन्हें मैं अभी डिस्कस करेंगे कि जो ये दो तरह की हो सकती है, क्योंकि जब इस पे सूजन आई है तो इसको हम बोलते हैं लैरिंजाइटिस या वॉइस बॉक्स के ऊपर सूजन आ गई है। तो लैरिंजाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं। एक्यूट कारणों में तो यही होता है कि जो लोग मुंह खुला रख के सोते हैं तो उनको भी ये हो जाता है, या जुकाम हो गया है और जुकाम जब अंदर गिरता है गले के अंदर तो लैरिंग्स के ऊपर भी इन्फेक्शन आ जाता है और वो लैरिंजाइटिस हो जाता है। या जो लोग स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं उनके भी गले जल्दी ख़राब रहते हैं, उनका भी वॉइस बॉक्स ख़राब हो जाता है, सूजन उस पर रहती है अधिकतर। या जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की कहानी रहती है, मतलब बीमारी रहती है, तो उसकी वजह से भी उनका वॉइस बॉक्स ख़राब रहता है, खरारा रहता है। तो ये एसिड रिफ्लक्स क्या होता है कि जिस तरह से रात को हम सोए हैं तो एसिड हमारा पेट से ऊपर की तरफ आ जाता है और वो जब जाके यहाँ टच करता है लेरिंग्स को तो उसके ऊपर भी सूजन आ जाती है, जिसको फिर हम लेरिंजाइटिस कहते हैं। और लेकिन ये अधिकतर कुछ तरह के एलर्जीज भी होती हैं जिनकी वजह से भी लेरिंजाइटिस हो सकता है, या गले में खराश जिसे हम बोलते हैं वो हो सकती है। और ये जो एसिड रिफ्लक्स वाली बात है, एलर्जीज वाली बात है और स्मोकिंग वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, मतलब महीनों तक ये बीमारी चलती रहती है और वो ठीक नहीं होती है। क्योंकि जब तक हम इसका रूट कॉज नहीं ख़त्म करेंगे, जैसे एसिड रिफ्लक्स को नहीं ठीक करेंगे या स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे या एलर्जी को ठीक नहीं करेंगे, तो गला फिर हमारा ख़राब रहेगा। और जब लगातार ख़राब रहता है तो फिर आवाज़ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि उससे लेरिंग्स डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उसकी जो अंदर की झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है और उसकी वजह से फिर कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर कहते हैं हमारी आवाज़ परमानेंटली ख़राब हो गई जी, मेरी तो टाइम बहुत सारा हो रहा है। लेकिन जो एक्यूट कंडीशन होती है उसका साधारणतः वो ठीक हो जाती है, उसके बाद आवाज़ फिर पहले जैसी होती है। जब मैंने बताया जिस तरह जुकाम होने की वजह से या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए जिसमें खांसी आती है, बलगम आता है, तो उसकी वजह से भी गले के अंदर खराश हो जाती है, मतलब लेरिंजाइटिस हो जाता है। और जिस तरह मान लीजिए कोई ठंडी चीज़ ज़्यादा पी ली तो उसकी वजह से भी लेरिंजाइटिस हो जाता है। या सर्दी के अंदर अगर हम जा रहे हैं और खुली हवा लग रही ठंडी तो उसकी वजह से भी गला खराब हो जाता है। खट्टी चीज़ें खाने से, जिस तरह गोलगप्पे कुछ लोग खाते हैं तो उनका गला सेंसिटिव होता है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उन्हें भी लेरिंजाइटिस हो जाता है। तो ये इस तरह के सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये लेरिंजाइटिस होता है। उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें उन दिनों के अंदर बोलना कम पड़ेगा कि अपने हमारी वॉइस को, या मतलब जो गले के अंदर हमारा वॉइस बॉक्स है उसको आराम मिले। आराम मिलने के लिए होगा कि हमें बोलना नहीं है, हमें चुप रहना है ज़्यादा। जितना हम ज़्यादा चुप रहेंगे उतना लेरिंग्स को आराम मिलेगा और वो जल्दी ठीक होगा। दूसरा है कि हम गुनगुने पानी के अंदर हल्का सा नमक डाल के गरारे करेंगे तो उससे भी जो है उसको आराम मिलेगा, वहाँ सूजन उसकी कम होगी। और ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ों का परहेज तो फिर रखना ही है कि, और जब ये ठंडी और खट्टी चीज़ों का हम परहेज रखेंगे तो वो जल्दी ठीक होगा। तो इसके अंदर ठीक करने के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं, अनेक दवाइयाँ हैं जिसके हम प्रयोग से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशन है वो मैंने बताया कि वो उसका जो कॉज जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। एक्यूट कंडीशन तो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाती है और उसके अंदर इवन जो पुरानी भी हो गई है और अगर हमने कॉज रिमूव कर दिया उसके बाद भी गला ठीक नहीं हो रहा, तो होम्योपैथी के अंदर 2 दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनका नाम है, एक है कॉस्टिकम। अगर इसके जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा वॉइस बॉक्स बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है बीमारी से और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी होती है आर्जेंटम मेटालिकम। इसके प्रयोग से भी हमारा गला बिल्कुल ठीक हो जाता है और वॉइस हमारी बिल्कुल जैसी पहले थी ओरिजिनल उसी तरह की हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।